एक बार मारे बायां, एक बार मारे दहिना। वही कहते थे, टप्पर का थप्पड़ खाते हुए चलना। स्वनिवास में विराजमान पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंचासीन पूज्यपाद बाबा के श्री चरणों में नमन। समवेत समादरणीय साधक वृंद, सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम सब रामचरितमानस सार सटिक सप्तम सोपान से श्रवण कर रहे थे। प्रसंग में सत्संग और संतों की महिमा के संबंध में सुन रहे थे। सनकादि ऋषि भगवान राम के निकट आए। रामचरितमानस में वर्णन है, भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। भगवान राम भाइयों के सहित एक बार, भाइयों के सहित, संग में कौन थे? हनुमान जी। कहाँ गए? वर्णन है, सुंदर उपवन देखन गए। उपवन कहते हैं बगीचा को। बगीचा देखने के लिए गए और उस बगीचे में देखे सब तरु कुसुमित पल्लव हरे। जितने पेड़ थे सब में फूल और पत्ते हरे थे। पाई समय सनकादि ऋषि आए। सुसमय पाकर सनकादि ऋषि वहाँ बगीचे में, फुलवाड़ी में आए। जैसे सनकादि ऋषि आए तो भगवान राम दंडवत प्रणाम किए। जैसे लाठी गिर जाती है उसी तरह भगवान राम सोकर प्रणाम किए, दंड प्रणाम किए। और वहाँ बगीचा में तो बैठने के लिए कुछ था नहीं। भगवान राम अपने पीताम्बर को बिछा दिए, सनकादि ऋषि को आदर से बैठाए। बैठाकर सम्मुख हाथ जोड़कर कहते हैं, धन्य आज मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस गयहूँ अघखीसा। हे मुनि, आज मैं धन्य हूँ कि आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। आपके दर्शन से क्या होता है? पाप टर जाता है। संत दरस जिमि पातक टरहीं। संतों के दर्शन से पाप टर जाता है। भगवान राम भी संतों का आदर किए हैं। संत जो होते हैं भगवंत से भी विशेष होते हैं। भगवान राम से वाल्मीकि जी कहते हैं, आपसे मैं विशेष किनको मानता हूँ? उन्हीं संतों में से तो गुरु होते हैं कोई। तुमते अधिक गुरु ही जिए जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। आपसे विशेष मैं अपने गुरुदेव को मानता हूँ।
और सब तरह से उनकी सेवा करता हूँ। इसीलिए संत भगवंत में कोई अंतर नहीं होता है। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमति भवति बदति विमल दास तुलसी। भगवान राम संतों का आदर किए, तब भगवान राम कहते हैं बड़े भाग पाइए सतसंगा, बिन ही प्रयास हो यही भवभंगा। सत्संग बड़ा भाग्य से मिलता है। जिनको सत्संग प्राप्त है वे बड़भागी हैं। ऐसे तो मानव शरीर प्राप्त होना बड़ा भाग्य है, लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त कर यदि सत्संग मिल गया तो और विशेष भाग हो गया। बड़े भाग पाइए सत्संगा, संतों का संग हुआ। संतों का संग नाम भी सत्संग। सत्संग में यदि पहुंचे हुए संत हों, संत कुछ कहें नहीं कहें, दर्शन मात्र से ही लाभ मिलता है। भगवान शंकर से पार्वती जी पूछी हैं सबसे अधिक लाभ किसमें, कौन काम से? तो संतों के संग से न। इस संसार में सबसे अधिक लाभ संतों के समागम में है। इसीलिए संतों का संग करना चाहिए। अभी जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, यहाँ संतों का संग है कि नहीं? यहाँ भी संतों का संग है। जो संत पहले हो चुके हैं उनकी वाणी का संग है। इसीलिए यहाँ भी संतों का संग है। इसलिए संतों के वाणी को आनंद मन से श्रवण करना चाहिए। गुरु महाराज की वाणी में है, सतजन सेवन करत नित सत्संगति करना, वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित में धरना, मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझी जाए, अरे हारे में ही समझ बोध जो होई तो रहनी तासम करी ली जाए। सतजन सेवन करत, संतों की सेवा कीजिए। सतजन सेवन करत नित सत्संगति करना, रोज सत्संग कीजिए। वचन अमीय दे ध्यान, संतों का वचन क्या है? अमृत है, उस पर ध्यान दीजिए, अर्थात अमल कीजिए। वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित में धरना, सुनकर हृदयंगम कीजिए। मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझी जाए, विचारिए। अब विचार में बात नहीं जचे तो गुरु महाराज कहते हैं पुनि समझी जाए, फिर उसको श्रवण कीजिए, सुनिए। जब समझ बूझ ठीक हो जाए तो उस रहनी में रहिए। उस रहनी में रहेंगे तब न सत्संग से लाभ, जो लाभ कहा गया है उस लाभ से लाभान्वित हो जाएंगे। इसीलिए सत्संग बड़ा भाग्य से मिलता है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साध संगति पाइए, जय दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। परमात्मा की कृपा से यह सत्संग मिलता है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, परमात्मा जब कृपा करते हैं तो साधु संतों का संग होता है, जिनके दर्शन और स्पर्शन से पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए
सत्संग की बड़ी महिमा है। आनंद मन से हम लोगों को सत्संग श्रवण करना चाहिए। सुने समझें और समझ कर यदि तदनुकूल आचरण करेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं शरीर रहते 4 फल की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान राम कहे संतों का संग करने से क्या होता है? संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहे संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का संग क्या है? मोक्ष का मार्ग है। कामी भव कर पंथ, सांसारिक लोगों का संग करेंगे तो संसार का मार्ग है। इसीलिए संतों का संग करना चाहिए। भगवान राम कहते हैं, मैं नहीं कहता, कौन कहते हैं? कवि पंडित और वेद पुराण विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि संतों का संग क्या है? मोक्ष का मार्ग है। इसीलिए संतों का संग करें, सत्संग करें। सत्संग करेंगे तो अवश्य परम कल्याण होगा। और सत्संग भी 2 तरह का गुरु महाराज बतलाए हैं। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। अभी जो कथा प्रसंग श्रवण कर रहे हैं यह बाहरी सत्संग है। यह बाहरी सत्संग आंतरिक सत्संग करने के लिए प्रेरण करता है। इसीलिए पहले आनंद मन से बाहरी सत्संग को श्रवण करें, सुनेंगे समझेंगे तो आंतरिक सत्संग अर्थात ध्यान करने में भी बल मिलेगा, मन लगेगा। इसीलिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए। समयानुकूल यही थोड़ा सुनाया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज की जय। त्रैकाल सतत स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटिशः नमन। स्वनिवास में विराजमान महामहिमावान संत मत के वयोवृद्ध महात्मा पूज्य स्वामी अच्युतानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंचस्थ श्रद्धेय महात्मा जी, समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, साधक वृंद, धर्मशीला देवियों, हम लोग आज श्री रामायण जी से सुने कि भगवान भी धन्य होते हैं संतों के दर्शन से। संत के दर्शन की महिमा इसी से प्रकट होती है कि भगवान दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं आज धन्य मैं धन्य मुनीषा। भगवान भी धन्य हो जाते हैं जिनके दर्शन से। और सबरी माई को भी कहा सातम सम मोहि मैं जग देखा, अब मोते अधिक संत करी लेखा। संत को मुझसे भी अधिक करके जानते हैं। विराट रूप का जब दर्शन हुआ तो सबको तो पहचाने, लेकिन भगवान के सर पर एक आदमी है बैठा हुआ। कहते भगवान वो कौन है जो आपके सर पर है बैठा हुआ? तो भगवान कहते हैं करे उनका दर्शन तो मुझे भी दुर्लभ है। सर पर बैठे हुए आदमी को कैसे देखेंगे? वे ही संत हैं जो भगवान के ऊपर है। बड़ी विचित्र महिमा है भक्त की और भगवंत की। भगवान का दर्शन करते हैं, स्तवन करते हैं, जय भगवंत अनंत नामय। ये सनकादि ऋषि
भगवान श्री राम की वंदना करते हैं, इधर भगवान राम दंडवत प्रणाम करते हैं। दोनों एक दूसरे को ये प्रणाम करते हैं। यह भक्तों की अपनी लीला होती है। और यह जो ज्ञान है, यह बोध है, सत्संग कराता है। सत्संग क्या है? यह ज्ञानमय यज्ञ है। और जो द्रव्यमय यज्ञ है, रुपया पैसा खर्च करते हैं, तो वह तो आया और गया, खर्चा होता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन ज्ञान जो हम सीख लेते हैं, तो वो तो जन्म जन्म का साथी बन जाता है, कल्याण करने वाला हो जाता है। इसलिए ये ज्ञानमय यज्ञ अक्षय फलदायी होता है। इसलिए भी सत्संग की बड़ी बड़ाई है। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिं भजति न जन्म सतेनो। शंकराचार्य जी महाराज का अनुवाद किए हैं भूपेंद्र नाथ सान्याल जी। कोई तो करता गंगा सागर को ही प्रस्थान, क्यों? सब तीर्थ बार बार गंगा सागर या कई बार। इसीलिए कोई तो करता गंगा सागर को ही प्रस्थान। वहाँ भी क्या देखते हैं? कपिल मुनि जी का आश्रम। संतों के कारण ही वह आश्रम, वह जो तीर्थ स्थल बन गया है। समुद्र तो तट बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन गंगा सागर क्यों? तो गंगा जी आई थी, वो कपिल भगवान के क्रोधाग्नि में उनकी नज़र से ही सगर के 60,000 पुत्र जल गए थे। उसके उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने वो गंगा जी को लाया था कि मेरे पुरखों का उद्धार हो। इसलिए कपिल मुनि जी के आश्रम, संतों के स्पर्श से बना वह आश्रम, वह जगह पवित्र हो गया है। और इसीलिए वो गंगा सागर की महिमा है। तो कोई तो करता गंगा सागर को ही प्रस्थान, कोई व्रत का पालन करता अथवा देता दान, किंतु यही सबका मत है, जो रहता ज्ञान विहीन 100 जन्मों में भी पा सकता मुक्ति नहीं वह दीन। वह दीन यानी गरीब है। कौन माने में? धन संपत्ति नहीं, बुद्धि के माने में वह गरीब है। रावण वो संपत्ति में सोने का महल, रुपए का छज्जा, बहुत अमीर है, लेकिन धर्म के माने में बिल्कुल दरिद्र है। ठीक वैसे यहाँ कहा गया कि जो बारंबार तीर्थ करते हो, दान करते हो, व्रत करते हो, कितने धार्मिक कर्म करते हो, वह दीन है, गरीब है। 100 जन्मों में भी उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। 100 जन्मों में भी पा सकता, मुक्ति नहीं वह दीन। क्यों भाई? उसने सही ज्ञान को सीखा ही नहीं, समझा ही नहीं। सत्संगत्वे निस्संगत्वं निसंगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलितत्वं निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। इसका अनुवाद भूपेंद्र नाथ सान्याल जी ने किया। सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग, फिर व्यामोह रहित हो जाता हो सर्वत्र संग। मोह विगत होते ही होता मन निश्चलता युक्त, निश्चलता आते ही वह हो जाता जीवन मुक्त। यानी मन को काबू करके निश्चल कर ले, यह ज्ञान तो सत्संग ही में होगा। इसलिए सत्संग की बड़ी बड़ाई की गई है। बहुत सा हम लोग सुने ही हुए हैं सत्संग के लिए, आपने सुना ही। अब संतों के बारे में थोड़ी चर्चा हम लोग करें। गोसाई तुलसीदास जी महाराज
वो शौच से लौटते हैं बनारस में, काशी में, तो बचा हुआ पानी पैर में डालते हैं और उस पैर पर रहता है प्रेत। प्रेत सामने आ गया एक दिन, कहा बहुत पानी पिलाया तुम, बहुत उपकार किया, प्यास मेरी बुझाई है। सूची मुख होता है न, प्रेत का मुंह छोटा होता है। कहा तू पानी पिलाया, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मांग लो क्या मांगते हो। तो हनुमान जी कहते, ये गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हमको भगवान श्री राम का दर्शन करा दो। जैसे बोला भगवान श्री राम के प्रेत भागा। कहा क्या नाम लेते हो, हम रह सकेंगे वहाँ पर। तब एक ठो भेद हम बतला देते हैं। तो क्या, उसका जो सेवक है बंदर, हनुमानो नाम ले नहीं सकता, क्या उसका जो सेवक बंदर है वो कोढ़ी का रूप बना करके राम कथा सुनने के लिए फला जगह आता है, उसको पकड़ो तो दर्शन करवा देगा। फिर पीछे हनुमान जी जैसा बताया था प्रेत ने, गोसाई तुलसीदास जी महाराज बता दिया था कि सबसे पहले आता है सबसे पीछे जाता है। सब चला गया तो तुलसीदास जी महाराज जाके पैर पकड़ लिए। आखिर कतनों बहाना किए, ये माने नहीं। तब अंत में हनुमान जी कहे अच्छा आप तो भक्त हैं, ठीक ही बात है, आपको दर्शन हो जाएगा। वो गोसाई तुलसीदास जी महाराज टहल रहे हैं, अब भगवान श्री राम और लक्ष्मण घोड़े पर सवार होकर के जा रहे हैं। इन्होंने देखा कि दो राजकुमार, एक सांवला एक गोरा, धनुष बाण लेके जा रहा। जरूरी कोई शिकारी होगा, कितना जीव को मारेगा कोई ठिकाना नहीं। मुंह घुमा लिया, देखेंगे तो कहीं हमको भी पाप नहीं लग जाए। देखिए भगवान का दर्शन, सामने से जा रहे हैं लेकिन पहचान नहीं हो रही है और मन का भाव भी बदल नहीं रहा है। इस दर्शन से, बाहरी दर्शन से यही लाभ होता है, देख लीजिए। तो फिर हनुमान जी को कहा कि कहाँ दर्शन हुआ। कहा देखे नहीं जो गया घोड़ा पर। कहा हम तो बुझे कि शिकारी है, व्याधा है, दर्शन कराइए। कहा अच्छा ठीक है फिर होगा। वो फिर चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन रख घसे, तिलक करे राम रघुवीर कहते हैं ना। वो तुलसीदास जी महाराज चंदन घिस रहे हैं। अब बालक के रूप में भगवान राम और लक्ष्मण आते हैं, बाबा हमको भी चंदन लगा दो न, मांग रहे हैं। हनुमान जी सोचते हैं कि हमको परेशान ही करता रहेगा, इसलिए हम थोड़ा जगा देते हैं। सुग्गा बन गए हनुमान जी, और सुग्गे के रूप में कहते हैं तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे राम रघुवीर। वही तो चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, इनको चताए तब समझे कि धरे हाथ, अरे आप भगवान हो। अब देखिए सामने भगवान है, चंदन मांग रहे हैं, पहचान नहीं है। ये बाहरी दर्शन का हिसाब है। ये दर्शन और दर्शन यानी फिर खत्म हो जाता है। लेकिन संत मत का जो, संतों का जो स्वरूप है, वह जो दर्शन है, अपने भीतर का जो दर्शन है, उस दर्शन से कभी फिर और दर्शन नहीं छूटता नहीं है। और उस दर्शन में परम कल्याण हो जाता है, वो शांति की प्राप्ति हो जाती है। जैसे हाथ पकड़ा भगवान राम कहते हैं तुलसीदास, बालक कहि साधु जन जेते, राम लखन की मूर्ति तेते। ए बाबा जितना साधु है न वो सब रामे लक्ष्मण है, राम लक्ष्मण जी राम जी हैं। बालक कहि साधु जन जेते, राम लखन की मूर्ति तेते। साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कछु अगम अगाध। यह जो है बड़ाई है। यहाँ वो सत्संग योग में नानक बाबा ने कहा, भगता की चाल निराली, चाल निराली भगता केरी, ये तू मार्ग जाना,
खनियहू तीखी बालहू नीकी, ये तू मारगी जाना। वैसे वैसे कहते कहते कहा कि कह नानक चाल भगता केरी जुगहू जुग निराली। एक जैसा भक्त नहीं रहते हैं, देश काल पात्र परिस्थिति के अनुसार उनकी रहनी अलग अलग होती है। कबीर साहब को कैसे चिन्हेंगे, वो तो पहचान में आने वाले हैं नहीं। ताना बाना करते हैं, कपड़ा बुनते हैं, बाजार में बेचते हैं, और फिर जो है सो खाते पीते हैं। उनको ले लीजिए। और गुलाल साहब जमींदार हैं, अब बुलाकी राम हरवाहा है। गुलाल साहब के हरवाहा थे ना बुलाकी राम, सुने हैं ना कहानी। बुलाकी राम वो उनके हरवाहा थे, हल जोतते थे गुलाल साहब के। थे पहुँचे वे संत, दूसरे नौकर ने कहा मालिक बुलकिया तो ये तो औंघाता रहता, और क्या जोतेगा ही, औंघाता रहता है। या ये जो यार पर बैठ करके ये तो फार लगा देगा, बैल को खत्मे कर देगा, बैलों को जान ले लेगा ही। वो खिसिया करके गए देखने के लिए, देखे तो ठीके में बुलकिया और जोता है कि औंघाता है। वो जाके देखते तो ठीके में बैल खड़ा है और भी लगे हुआ लाधले है, खड़े है, खुला हुआ भी नहीं है। और ये यार पर बैठ करके ध्यान आंख बंद किए हुए बैठे रहे। इनको बड़ा गुस्सा हुआ, अरे ये औंघाता है, अब बैल को खोल करके औंघाता चल देगा बैल तो फाल लग जाएगा। जा करके खिसिया करके खूब जोर से देह पकड़ करके हिलाया। जैसे देह पकड़ के हिलाया उनको कि आगे में दही का हरिये गिर गया, दही का हरिया गिर गया, दही गिर गया आगे में। अब तो उनको आश्चर्य हो गया कि तो आंख बंद के बैठा था, ये दही का हंडी दही कहाँ से आ गया। कहा कि अब तो ये खुद हैरत में पड़ गए, पूछते हैं कि दही कहाँ से आ गया। कहा मालिक महात्मा लोगों को हम बैठा करके सबको भोग लगवा रहे थे, चूरा पड़ गया था, सब कुछ पड़ गया था, दही परस रहे थे, आपने हिला दिया जो हाथ से दही गिर गया, वही दही बाहर में गिर गया। संतों के सी लीला होती है, प्रकट होते हैं। तो ऐसे तो वो चंदन का पेड़ अपना सुगंधी कब तक छिपावेगा, संतों का गुण तो बाहर आ ही जाता है। इस तरह से यह चर्चा हमने थोड़ी सी की कि संतों की रहनी सरल बरन भाषा, सरल सरल अर्थ, सरलता, शीलता, मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जन यत्री। अभी हम लोगों ने पाठ में सुना ये कैसे होते हैं संत। खट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुखदामा, अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। ये सब है इसी में सुने। विषय अलंपट शील गुनाकर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरस हरस। पाठ में लंबा सुने ये हम लोग। संतों का लक्षण ये सब है। इतना सारा लक्षण कहेंगे, इतना लक्षण कितना अलग अलग सीखेंगे, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग लेंगे। सब लक्षण एक कई बेर हो जाता है। कहिएगा कैसे हो जाता है। वो सब जैसा ही मन जाता है न सुख मना में, उसका सब जहरीलापन खत्म हो जाता है। तब तो वो ब्रह्ममय ईश्वरमय सब संसार को देखता है। ईर्ष्या द्वेष खत्म हो जाता है। वो वशिष्ठ जी की तरह हो जाते हैं। वशिष्ठ मुनि जी भोजन कर रहे हैं और कहते हैं, वो अरुंधति पत्नी से कहते हैं निमक नहीं है साग में। कहते हैं निमक खत्म हो गया है, भंडार में निमक जो है नहीं है, इसीलिए नहीं दिए निमक। कहा अच्छा ये बताओ, अपने यहाँ खत्म हो गया था, बगले में तो विश्वामित्र जी का आश्रम है, उसी के यहाँ से मांग लाती। वो तो एकदम चिढ़ गई, 100 बेटा को मारी थी। वशिष्ठ जी महाराज के 100 बेटा को मारी जो मारे, और उससे कहते हैं निमक मांगने के लिए गुस्सा नहीं होगा। तो
वो कुर्ती है। तब वो समझाते हैं वशिष्ठ जी महाराज, अरे तुम नहीं जानती हो, मेरी आत्मा उसकी आत्मा यक्कई है, यक्कई ब्रह्म सब में है। यह ब्रह्ममय देखते हैं संत लोग, इसलिए उन लोगों का रहन सहन, उनका विचार अलग ही हो जाता है। कहानी लोग कहते हैं थोड़ी थोड़ी कि एक नाव पर नदी पार कर रहे थे, तो नाव पर बहुत सारे यात्री सब बैठे हुए थे। एक महात्मा जी भी बैठे हुए थे, संत थे पहुँचे हुए। और लखेरा बदमाश लड़का सब वो भी था नाव पर बैठा हुआ। वो बाबा जी का कुड़ाने के लिए कहा, बाबा जी को चिढ़ावेंगे कैसे, तो कोई चुट्टी काट ले, कोई दाढ़ी खींच ले, कोई उधर उधर करे, तो वो तंग करे बेचारा, कुछ नहीं, चुपचाप सहते जा रहे हैं। आकाशवाणी होती है, अरे बाबा आप आदेश करें तो हम नाव को पलट देंगे और सब बदमाश को डुबाइए देंगे। ये आकाशवाणी होती है। बाबा हाथ जोड़ कर कहते हैं, भगवान ऐसा मत कीजिए। तब क्या कीजिए, कहा बाबा अगर पलटना ही है तो नाव को नहीं पलटिए, इसका दिमागे पलट दीजिए, बुद्धिये पलट दीजिए कि यह जो है दुष्ट से सुष्ट हो जाए, संत के स्वभाव में आ जाए। यह संतों का स्वभाव है। ये प्रभु का अवतार होता है, भगवान राम का अवतार हुआ, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ गर्दन काटने के लिए नहीं। भगवान राम आए 10-10 मूड़ी वाला रावण को खत्म कर दिए। अब भगवान कृष्ण आए तो कंसों को साफ कर दिए, ममो ने समझे, मारिए दिए उसको। लेकिन संत लोग आते हैं तो दुष्टों को सुधारते हैं, अंगुली माल को चला बनाते हैं। ये कहानी है, संत सुधार देते हैं, दुष्ट को सुष्ट बनाते हैं, और अवतारी पुरुष तो सीधे खत्मे कर देते हैं। ये संतों की जो बड़ाई है, कोई कोई संत लहत हैं या को लक्षण सुनहु बतावहु ताको, प्रेम विवस्तन की सुधि भूली, गदगद गिरा रोम रही फूली, कभी उठी चलत बैठ कभू जाई, कभू नाचत कर ताल बजाई, बोलत बचन और के औरा, समझ पर ही मानहु मति बौरा, जैसे पुतली लोन की दही थाहत गली जाए, ऐसे परातम खोज में आत्म जाए हिराए। दही है बड़ी हंडी में भरी हुई, और निमक का बना लीजिए कोई पुतली, माने कोई मूर्ति, उस निमक की मूर्ति को कहिए था हो तो कितना दही है हंडी में। नमक की पुतली दही थाहने जाएगी, भला वो रहेगी, वो थोड़े दूर जाएगी तो गलते 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 सब खत्म हो जाएगा, दहिया में मिल जाएगा। उसी तरह से कहते हैं, जैसे पुतली लोन की दही थाहत गली जाए, ऐसे परात्म खोज में आत्म जाए हिराए। परमात्मा की खोज में एक मेक हो जाता है, दूसरा कुछ रहता ही नहीं है। संतों की स्थिति ऐसी होती है, इसलिए उस संतों की बड़ाई इसीलिए की जाती है। सरलता के लिए जब ख्याल करते हैं गुरु महाराज का, हम लोगों के गांव में उस समय में जब गुरु महाराज खूब स्वस्थ थे, 54-55 की बात, तो वो कैसे घर में स्कूल, आजकल का तो स्कूल पक्का का हो गया है, उस समय में टट्टी का, बांस की टट्टी का स्कूल झलकता था इसी इधरे से। उसी घर में भोजन भी, उसी घर में रहना भी, उसी घर में पूज्य संत सेवी बाबा भी भोजन के लिए, भूपेंद्र बाबा भूपलाल बाबा थे, अलग में भोजन बनाते थे दूसरे घर में। वो इस तरह से हम लोग टट्टी से देखते थे गुरु महाराज कैसे खाते हैं, देखते थे पद्मासन लगा करके थरिया में, तो मुँह सटाइए एकदम पूरा झुक करके खाते थे। तो यह जो है वैसा आजकल हम लोग साधारण साधु नहीं रहता है उसे घर में, उस तरह से रह करके गुरु महाराज ने सत्संग का प्रचार किया। गाड़ी बैल की सवारी, मुझे संसेवी वह भी सुनाते थे। मैं भी 65 ईस्वी में वो गुरु महाराज वो आलमनगर से जिलावासी करके
कल आसन आ रहे थे, मैं संपादक बाबा के साथ में था, शांति संदेश का काम देख रहा था, तो आगे में गाड़ी बैल पर चलना होता था, सड़क कच्ची, आजकल पक्की हो गई है, कच्ची सड़क, और उसमें गड्ढा गुड्ढी, और वो टोपर वाली गाड़ी, वो पूज्य संत सेवी बाबा आप यह सुना रहे थे कि आगे में रहता था गाड़ी बैल पर पोटरी, गट्ठर दाबेगा बैल का गर्दन तब ना चलेगा बैल, तो आगे में गट्ठर रहता था भारी सा कि बैल को दाबे रहेगा गाड़ी को, और उसके पीछे में बैठता था गाड़ी को चलाने वाला, जो पहलवान उसको हम लोग कहते थे, गाड़ी को हाँकने वाला, वो गठरी के पीछे में वो, और उसके पीछे में बैठते थे गुरु महाराज। ये सब तो ये जो टप्पर वाली गाड़ी जी थी उसके बाहरे रह जाते थे, और उसके पीछे रहता था जितना सामान गठरी मोटरी गुरु महाराज का रहता था उसके पीछे रहता था, और उसके पीछे में बैठते थे अंतिम में पूज्य बाबा संत सेवी बाबा। और जब गाड़ी चलती थी हिचकोले लेती थी, गड्ढे में चलता था तो टप्पर लचे, एक बार बांस का टप्पर होता था, एक बार मारे बायां, एक बार मारे दहिना, वही कहते थे टप्पर का थप्पड़ खाते हुए चलना पड़ता था, टप्पर की चोट लगती थी, वही कहे टप्पर का थप्पड़ खाते हुए चलना पड़ता था। ये जमाना गुरु महाराज के समय में सादगी का, भोजन करना है, रास्ते में मिल गई नदी, तो नदी के किनारे गाड़ी बैल को खोल दिया, और गाड़ी बैल खोल दिया तो वो जो नदी का जल है उसी में स्नान करना है, उसी नदी के जल से चूड़ा को फुलाना, रेडीमेड भोजन यही रहता था, चूड़ा को फुला लिया और ऊपर से अब लावेगा दही तब न पड़ेगा चीनी, और जब तक चूड़ा पर दही पड़ता और नदी के किनारे का बालू हवा में जो उड़े, वो देहाती चीनी उसको कहे कि देहाती चीनी, तब तक तो दही को भर देता था। या ऐसा नदी के किनारे भोजन होता था। ये कहे सरलता, ये कैसी सरलता थी उन लोगों में, कैसे उन लोगों ने प्रचार किया। यह जो है अहंवाद मैं तय नहीं, दुष्ट संग नहीं कोई, दुखते दुख नहीं उपजे, सुखते सुख नहीं होय। यह जो है यह वैराग्य संदीपनी में ऐसा संतों का लिखा है। ऐसे गुरु महाराज ने लिखा कि संत किसको कहते हैं? शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं सो संत कहलाते हैं। 80 नंबर पारा में सत्संग योग चौथा भाग में पढ़ेंगे संत के बारे में। पूज्य बाबा आ गए हैं, पहले इनका स्वागत कर ले हम लोग। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हम लोग संत की चर्चा सुन रहे थे, सत्संग की चर्चा सुन रहे थे। संतों के बारे में गुरु महाराज ने सत्संग योग चौथे भाग में पारा संख्या 80 में वो साफ साफ बतलाया है कि समाधि के समय, यानी ध्यान करने के समय लग गई समाधि, समाधि के समय जिनकी सूरत सारे आवरणों को पार कर जाए,
यानी अंधकार को, प्रकाश को और शब्द को भी। ये शब्द जब खत्म हो जाता है तब क्या बचता है? निःशब्द। बीजाक्षरं परं बिंदुं नादं तस्यो परिस्थितं सशब्दं चाक्षरे क्षीणे निःशब्दम परमं पदम। वह निःशब्द शब्द कंपन जहाँ समाप्त हो गया, निष्कंप हो गया, वैसी जो स्थिति होती है वो चले जाते हैं समाधि के समय। और तब जब समाधि से उतरते हैं तब उन्मुनी रहनी में रहते हैं। उन्मुनी मन उधर, उन्मुनी मन उधर, और संसार में भी काम करते हैं। यानी कि सार शब्द, सार शब्द जो है वह जो एक बार भी सुन ले तो वह शब्द छोड़ता नहीं है। वह आदि नाम पारस है, मन है मैला लौह, पर सत ही कंचन भया छूटा बंधन मोह। वो आदि नाम का स्पर्श हो जाए मन को तो क्या हो जाएगा? जैसे लोहे को पारस पत्थर का स्पर्श हो जाए तो सोना बन ही गया, तब क्या होगा? उसी तरह से आदि नाम एक बार कोई सुन ले तो वह भी उसी में ढल जाता है, यानी कभी इसको अलग नहीं किया जा सकता है। उसका मन परम पवित्र हो जाता है। और फिर बाजत यकतार, गुरु महाराज कहते थे, वो बाजत यकतार सुनत दिन रतिया, अभिगत तार अलख गति बाजत, सुनत सुनत शीतल भई छतिया। वो छोड़ता फिर नहीं है, दिन हो कि रात हो, जगे है कि सोए हैं, उसे कोई मतलब नहीं है। 24 घंटे वो लगा ही रहता है, सोवत जागत उठत बैठत टुक विहीन नहीं तारा, झिन झिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। ऐसी स्थिति में जो होते हैं वे संत होते हैं। और एक ही साधना के द्वारा जो हम लोगों को बताया गया है वो संतों के सारे गुण आ जाते हैं। अलग अलग के लिए अलग अलग ट्रेनिंग नहीं है, वो सब का सब, ये सम अभूत रिपु विमद विरागी लोभा मरस हरस भय त्यागी, सब का सब गुण आ जाता है एक ही साधना करने से। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।